घर के भगोड़े हैं, आप जनता के भगोड़े हो जाइए। आपसे सत्ता नहीं संभल रही है, रिजाइन दीजिए, कोई और चलाएगा। घर ना लुगाई आज 70 साल की कमाई 7 साल में उड़ाई। जो व्यक्ति अपने बाप की सजोई हुई संपत्ति और धरती को बेचता है उसे गांव में नालायक और नकारा कहा जाता है। तो माननीय प्रधानमंत्री जी बताएं कि इस देश की जनता आपको किन शब्दों से संबोधित करे। करोड़ रोजगार, 15 लाख जो है नोटबंदी में, अगर इससे फायदा नहीं हुआ तो आप जिस चौराहे पर बोले मैं आ जाता हूँ, मुझे जो सजा देना चाहे दे। ठीक है, आप पढ़े लिखे नहीं है, लेकिन देश का सत्यानाश मत कीजिए। शेर का कलेजा चाहिए शेरनी। इस देश में कहीं पैदा हुई स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी, जिसने पाकिस्तान को 2 टुकड़ों में चेंज कर दिया। अरे तुम मिटाते मिटाते मिट जाओगे, लेकिन गांधी परिवार, पंडित नेहरू का नाम पूरे विश्व में रोशन है। जो जासूसी कांड चल रहा है पेगासस का, इसके पे क्या कहना चाहेंगे? दरअसल विनाश काले विपरीत बुद्धि। आपने जो माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी का चेहरे की रौनक 2014 में जो देखा, 2019 में देखा, अब चेहरे की का नूर जो है गायब हो चुका है। कि सरकार चलाना इनके बस की बीमारी नहीं है, जासूसी करवा रहे हैं। राहुल गांधी जी ने, माननीय राहुल जी ने बहुत पहले कह दिया था कि ये सरकार मुझे छू नहीं सकती है, मेरी हत्या करवा सकती है। यानी उनकी आशंका कुछ हद तक जायज़ लग रही है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट के जज की अपने ही मंत्रियों की निगरानी कराना, अरे भाई, जो इजराइल की वो NSO कंपनी कह रही है कि हम जो ये इंस्ट्रूमेंट बेचते हैं वो सरकार को देते हैं ताकि आतंकवादियों को, मैं किसी स्टेट की सरकार को नहीं दे सकता। उनके साथ शर्तें होती हैं कि आप आतंकवादियों को, माननीय राहुल गांधी आतंकवादी हैं, सुप्रीम कोर्ट के जज आतंकवादी हैं, इन्हीं के साइंस एंड टेक्नोलॉजी मंत्री आतंकवादी हैं, जितने पत्रकार हैं, खोजी पत्रकार हैं, सब आतंकवादी हैं। अगर इसका सदुपयोग पुलवामा या आतंकवादियों के लिए किए होते तो पुलवामा अटैक तो नहीं होता। चाइना के मामले में ये व्यक्ति बोलने से घबराता है। चाइना के सामने ये भयभीत हैं, घुटने टेक चुके हैं। कहते हैं 70 साल में क्या किया कांग्रेस ने। अरे जो बेच रहे हो वही पंडित नेहरू, वही लाल बहादुर शास्त्री, वही स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी, वही स्वर्गीय श्री राजीव गांधी, वही स्वर्गीय पंडित नरसिम्हा राव, वही चंद्रशेखर जी, इन लोगों की देन है। वही सरदार मनमोहन सिंह जी की देन है। हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था विश्व की 5वीं अर्थव्यवस्था के बराबर पहुंच गई थी और आपने मारा इस देश को। कह रहे हैं कि जो कांग्रेस ने 70 साल में किया है, हाँ, वो आप बीजेपी से 5 साल में ही करवाना चाहते हो अपना काम? देखिए, हो सही बात आप कह रहे हैं कि जो कांग्रेस ने 70 साल में किया है, एक पिक्चर रिलीज होने वाली है, देख लीजिएगा, अभी स्क्रिप्ट तैयार हुआ है। घर ना लुगाई आज 70 साल की कमाई 7 साल में उड़ाई, वही कहानी है। माननीय चंद्रशेखर जी ने किसी ज़माने में पार्लियामेंट में कहा था, जब अरुण शौरी ने मॉडर्न फूड बेकरी को बेच दिया था और माननीय स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी, बीजेपी की सरकार थी, NDA की सरकार थी, तो कहा था कि गुरुदेव, जो व्यक्ति अपने बाप की सजोई हुई संपत्ति और धरती को बेचता है उसे गांव में नालायक और नकारा कहा जाता है। तो माननीय प्रधानमंत्री जी बताएं कि इस देश की जनता आपको किन शब्दों से संबोधित करे। आप उत्तर प्रदेश में आप झूठ पे झूठ बोले जा रहे हो। 2 करोड़ रोजगार, 15 लाख, और जो है नोटबंदी में अगर इससे फ़ायदा नहीं हुआ तो आप जिस चौराहे पर बोले मैं आ जाता हूँ, मुझे जो सज़ा देना चाहे दे। अरे आप प्रधानमंत्री के पद का जो सम्मान है उसको तो बरकरार रखिए।
ठीक है, आप पढ़े लिखे नहीं हैं, आप घर के भगोड़े हैं, आप जनता के भगोड़े हो जाइए। आपसे सत्ता नहीं संभल रही है, रिजाइन दीजिए, कोई और चलाएगा, लेकिन देश का सत्यानाश मत कीजिए। मतलब एक देश के प्रधानमंत्री के लिए आप ऐसे शब्द यूज कर रहे हैं, भगोड़ा। और क्या करूं, और क्या, भगोड़ा नहीं है? हाँ, भगोड़ा नहीं है। देश हित में घर छोड़ा ना उन्होंने। देश हित में, हाँ, देश हित में कौन से देश हित में बीबी को छोड़ दिया भैया? जो अपनी पत्नी को नहीं रख सकता है, उसका खर्चा वहन नहीं कर सकता है, उसको संभाल नहीं सकता है, अपनी माँ बाप की सेवा नहीं कर सकता, अपने परिवार का भरण पोषण नहीं कर सकता है, उस व्यक्ति से आप देश चलाने की उम्मीद करेंगे? मुझे तो आशा नहीं है, और देशवासियों को भी ऐसी कोई संभावना नहीं दिख रही है। अगर देशवासियों को ऐसी कोई संभावना नहीं दिखती, उनको प्रधानमंत्री क्यों बना दिया? अरे झांसे में एक बार आ गए, 2014 में आ गए, 19 में फिर से बना दिया। 19 में तो पुलवामा ने बनवा दिया, और फर्जी सर्जिकल स्ट्राइक ने बनवा दिया। फर्जी, मैं बोल रहा हूँ, फर्जी सर्जिकल स्ट्राइक। अरे सरजी, 24 में फिर से कोई झांसा छोड़ेंगे तो उसमें फिर फंस नहीं, अब नहीं फंसने वाले हैं ना। अब नहीं देश की जनता 2024 में इनके झांसे मारने वाली। समझ रहे हैं? शेर का कलेजा चाहिए, शेरनी इस देश में कहीं पैदा हुई, स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी, जिसने पाकिस्तान को 2 टुकड़ों में चेंज कर दिया। आप गांधी परिवार की, अरे तुम मिटाते मिटाते मिट जाओगे, लेकिन गांधी परिवार, पंडित नेहरू का नाम पूरे विश्व में रोशन है। अभी एक अवार्ड का नाम भी चेंज हुआ है, राजीव गांधी के नाम से जो अवार्ड चलता था उसका नाम चेंज कर दिया गया, और उसको नाम चेंज करते ही एक गोल्ड मेडल एक खिलाड़ी ने जीत लिया है। तो भाजपा के कुछ लोग कहते हैं कि देख लो, राजीव गांधी का नाम तक चेंज करते ही एक गोल्ड मेडल आ गया। लेकिन इनको इनसे पूछ लीजिए कि जिसने गोल्ड मेडल जीता है वो भाजपा शासित, जहाँ भाजपा की सरकार है, उसी प्रदेश से है क्या? उसी से, पंजाब से है, पंजाब से, पता कर लीजिए, पंजाब से। पंजाब वीरों की धरती है। मराठा, उत्तर प्रदेश से कितने लोग गए हैं मेडल लेकर के आए हैं? तनी बता दें साहब जी से, पूछ लिए योगी जी की सरकार में खिलाड़ियों की क्या दशा है, वहाँ के नौजवानों की क्या दशा है। रोजगार लोग मांगने जाते हैं तो लाठी से पिटवाते हैं। किसी भी खेल में अगर देखने को मिले तो सबसे ज़्यादा जो अवार्ड हैं वो लगभग हरियाणा के खिलाड़ी लेके आते हैं। पंजाब के, हरियाणा के, पंजाब भी है उसमें। हाँ, पंजाब भी है, लेकिन सबसे ज़्यादा 90% हरियाणा के होते हैं, तो वहाँ भी तो भाजपा ही। चतुर्वेदी राजीव गांधी जी के नाम चलो चेंज हो गया, लेकिन गुजरात के अंदर मोदी स्टेडियम है, उसको क्या कहना चाहेंगे? देश के सरदार वल्लभ भाई पटेल जिन्हें सरदार की उपाधि दी गई थी, तो इन्होंने एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के पीठ में, मरे हुए स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के पीठ में खंजर घोंपने का काम किया है। अरे जीते जी मायावती अपनी मूर्ति लगवाई, आइए जीते जी स्टेडियम बनाया अपने नाम से करवा लिया। सवाल करना चाहिए, कांग्रेस को ही सवाल करना चाहिए। अरे कांग्रेस जानती है कि ये भाजपा मूर्खों का एक समूह है। कांग्रेस जानती है पर बोलेगी नहीं। यानी कि जो मोदी के नाम से जो स्टेडियम है वो इनकी मूर्खता है, इनकी मूर्खता का जीता जागता प्रमाण है। अरे कोई स्टेडियम बनवाते अपना नाम रख लेते, या इनको ये विश्वास है कि हमारे जाने के बाद हमारे नाम से कोई एक बूथ भी नहीं बनवाने वाला, चाहे RSS वाला हो या BJP वाला हो। कांग्रेस में गांधी परिवार या और लोगों को है कि हमारी जन्म शताब्दी या सब कुछ मनाया जाएगा, उन लोगों को विश्वास है। इनको नहीं विश्वास, अपने ही दल के लोगों पर विश्वास नहीं।